हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो गाइज आपको पता ही होगा कि एसबीआई अप्रेंटिसशिप 2026 की वैकेंसी आई है। और तो बहुत वेबसाइट और चैनल वाले इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि 7,000 प्लस सीट आई है एसबीआई में, बम्पर वैकेंसी आई है। लेकिन गाइज इसकी रियलिटी भी सुन लो बिफोर फिलिंग द फॉर्म। देखो, एसबीआई अप्रेंटिसशिप जो जॉब है ये ना तो परमानेंट है ना ये कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। ये बेसिकली एक इंटर्नशिप की तरह है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो और कोई कंपनी में कुछ समय के लिए इंटर्नशिप करने जाते हो और उसके बदले आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है, तो बेसिकली ये वही है। और यहाँ पे जो आपको 15,000 पर महीना मिलेगा वो स्टाइपेंड बोलते हैं। तो मतलब एक साल में आपको 1.8 लाख रुपया मिलेगा। तो ठीक है। तो बेसिकली ये मत समझना ये कोई जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है या परमानेंट जॉब, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब एसबीआई ज्वाइन करके भी आप जो एसबीआई के स्टाफ नहीं कहलाओगे। जो एसबीआई के स्टाफ को अलाउंस मिलती है, उतनी जो फैसिलिटी मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको मैंने ये क्लियर कर दिया बिफोर यू डिसाइड टू फिल अप द फॉर्म। और यह 7,000 प्लस वैकेंसी है, लेकिन ये एक साल के लिए ही जॉब है। जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी वो एक साल के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपको मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि बहुत लोग अभी बहुत चैनल पे इसको बहुत मतलब हाईलाइट कर रहे हैं कि इतनी वैकेंसी आई है, फॉर्म भरो, ठीक है। सबका दुकान चलाना है, ठीक है, सबको अपना व्यूज बढ़ाना है। तो लेकिन मैं कहूंगा जो भी एस्पायरेंट है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल मतलब कोई दिक्कत नहीं है तो इसको बिल्कुल अवॉइड करो। इसको फिल नहीं करो एसबीआई अप्रेंटिसशिप 2026 की जो वैकेंसी आई है। क्योंकि भाई देखो, 15,000 आज के टाइम में ज्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो भी अगर आपको आगे कंटिन्यू कर दिया जाता या पैसे बढ़ाते तो अच्छी बात है, लेकिन एक साल के बाद फिर से आप वापस मतलब वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से आपने अभी हो। इसीलिए मतलब मैं कहूंगा इसको अवॉइड करो फॉर्म को फिलअप करना। और आपको पता ही है कि 19 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 8 जून तक है, ठीक है। तो जो भरना चाहते हैं वो उसके लिए थोड़ा एलिजिबिलिटी बता दूं कि 20 से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 को आप 28 साल से कम होना चाहिए। इसके अलावा जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 8 जून को है। और टोटल नंबर सीट मतलब डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट है, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना वेबसाइट पे। और इसका एग्जाम जो है वन सिंगल एग्जाम है और उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। तो एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल दे दूं। जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो 25 मार्क्स का जो 4 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होने वाला है। जीए रहेगा, इंग्लिश रहेगा, क्वांट रहेगा और रीजनिंग रहेगा। लेकिन सिलेबस इसका बैंकिंग एग्जामिनेशन से थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। तो आपको 60 मिनट रहेगा, 15-15 मिनट चारों सेक्शन में आपको टाइम मिलने वाला है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का रहेगा। बस ये एक एग्जाम रहेगा, उसके बाद आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगी, ठीक है। तो ये आपको सोचा बता दूं। तो बहुत लोग अब डिसाइड कर रहे होंगे कि भरे या नहीं भरे। तो मैं कहूंगा देखो, मैंने भी जब एसबीआई पीओ था तो मेरे भी जो मतलब ब्रांच में उस समय भी एसबीआई अप्रेंटिसशिप थी, एक राजस्थान की थी गर्ल, ठीक है। तो उसको एक साल के बाद टाटा बाय बाय कर दिया गया। उसका फेयरवेल भी मैंने देखा हुआ है, केक वेक काट के उसको विदा कर दिया। तो मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी और उनको बस 15,000 रुपया मिल रहा था। तो वो मुझे बोलती थी कि दिस इज सो लेस अमाउंट। और खासकर अगर आप रूरल एरिया में तो ठीक है, सिटीज में या कोई भी बड़े टाउन में 15,000 की मतलब इतनी वैल्यू नहीं है। ये तो ऐसे ही खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो 15,000 बहुत कम है। और ये भी मैं बता दूं कि ये वैकेंसी क्यों आती है, इसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। तो देखो क्या है ना कि कोई भी जो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको डाटा देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि मैंने कितनी जॉब प्रोड्यूस की, ठीक है। तो देखो 7,150 सीट है, तो ये कहने के लिए तो हो जाएगा कि 7,000 प्लस सीट उसने मतलब प्रोड्यूस करी है इतनी जॉब। लेकिन एक साल के बाद फिर वो टर्मिनेट कर देंगे, फिर नए साल फिर 7,000 सीट दिखाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर में वो ये बोलेंगे कि मैंने इतना नंबर ऑफ जॉब प्रोड्यूस किया। वो अलग बात है कि वो बस 15,000 रुपया दे रहे हैं और एक साल के बाद टर्मिनेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं कहना चाहूंगा फ्रॉम द गवर्नमेंट इंडिया और जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, अच्छी जॉब जो है एसबीआई पीओ उसकी वैकेंसी बढ़ाने के लिए 2,000 सीट हुआ करती थी पहले। और अब कितनी है, 500 से 600। और जो सीबीओ है उसकी सीट बढ़ रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन एसबीआई पीओ की सीट और बढ़नी चाहिए। क्योंकि जो एसबीआई का प्रॉफिट है इतना ऊपर जा रहा है और नंबर ऑफ स्टाफ कितने कम है। तो मैं कहूंगा कि मतलब एक्चुअल परमानेंट जॉब है जो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, उसमें सीट बढ़ाने के लिए ये अप्रेंटिसशिप वाला जॉब का जो कर रहे हैं नाटक, मतलब एक साल में टर्मिनेट कर रहे हैं, वो भी 15,000 रुपया देके। और मैं ये भी बता दूं कि एसबीआई अप्रेंटिसशिप को क्या काम करना पड़ता है। तो बेसिकली आप जैसे डिजिटल बैंकिंग है, ठीक है, योनो चलाना, योनो कैश कराना, नेट बैंकिंग कराना, जो भी कस्टमर का मतलब आउटसाइड वर्क है, जो मतलब आप एक स्टाफ तो नहीं हो गया, आपको कोई सिस्टम भी नहीं मिलेगा, ये भी बता दूं। तो जैसे बेसिकली बहुत लोग सोचेंगे कि वहां जाके मुझे बड़े सिस्टम पे कंप्यूटर पे बैठूंगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस एक छोटे से या कुर्सी पे चेयर पे बैठा के कस्टमर का मतलब योनो कैश कराना है, योनो कराना है, नेट बैंकिंग कराना है, केवाईसी का फॉर्म फिलअप करना है, मतलब बेसिकली डिजिटल बैंकिंग में हेल्प करनी है कस्टमर को। कभी कभी आपको मार्केटिंग रिलेटेड वर्क भी करना है, कॉल करना है, ठीक है, लोन लेने के लिए कॉल करना है, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कॉल करना है, जनरल इंश्योरेंस बेचने के लिए कॉल करना है। तो आप बेसिकली ये तरह के काम करोगे। और वर्क टाइमिंग जो आपकी है वो 10 से लेके 6 या 7 तक होगी। लेकिन बहुत ब्रांच मैनेजर होते हैं वो अप्रेंटिस को मैंने देखा देर तक भी रोकते हुए देखा है और उससे एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना चाहोगे तो आप बेसिकली थोड़ा सा फंस जाओगे, क्योंकि 10 से 7 तो आप वहीं इन्वॉल्व रहोगे और आपको वर्क करना पड़ेगा जितना वहां के नॉर्मल क्लर्क कर रहे हैं या ऑफिसर कर रहे हैं। और सैलरी कितनी, 15,000 मिल रही है ना, अलाउंस एक्स्ट्रा मिल रहा है, ना कोई फैसिलिटी मिल रही है, ना आपको इज्जत भी मिल रही है, ना आपका कोई जो होता है ना एसबीआई का कार्ड पहन के जैसे शान से जाते हैं ना, आपको वो मतलब नसीब है। तो मैं कहूंगा कि इस जॉब को भाई एसबीआई अप्रेंटिसशिप 2026 के फॉर्म को फिल करना अवॉइड करो, अनलेस आपकी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, क्योंकि बेसिकली ये जॉब टाइम टेकिंग है और आपको इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि एक साल बाद आप टर्मिनेट हो जाओगे तो फिर से आपको फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी जो आपका टाइम है कि उसकी बहुत वैल्यू है। एसबीआई पीओ क्लियर कर लोगे, आईपीएस पीओ क्लियर कर लोगे, आरआरबी पीओ एग्जाम भी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क है, और अभी आरबीआई असिस्टेंट का भी अगले महीने एग्जाम है। तो अच्छी जॉब के पीछे पढ़ो, ठीक है। एलआईसी एओबी भी आती है, एनआईसीएल की भी आती है वैकेंसी, और भी अच्छे एग्जाम है। तो मैं कहूंगा अपना टाइम को वैल्यू दो और इस जॉब से परहेज करो भाई। बहुत लोग को ये सच नहीं बताते हैं, और कोई जो वेबसाइट और चैनल पे ये सच नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका दुकान बंद हो जाएगा, उनका धंधा कैसे चलेगा। अभी तो वो व्यूज ले रहे हैं, 7,000 प्लस सी बम्पर वैकेंसी एसबीआई की। एंड व्हाट इज द रियलिटी, रियलिटी क्या है? एक महीने के बाद फिर से आपको हटा दिया जाएगा और 15,000 फिक्स सैलरी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं फायदा मिल रहा है। तो बेसिकली पढ़ाई कर रहे हो तो अपने टाइम को सेव करो, इस जॉब को बिल्कुल अप्लाई नहीं करो। फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो अप्लाई कर दो, जॉब लेके फिर से प्रिपरेशन करो। उस समय तो चैलेंजेस होती है, जिनकी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो उनको मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आपको मेरे चैनल पे जो क्वांट पढ़ाता हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, अगर आप दे रहे हो तो लैंग्वेज की चिंता बिल्कुल मत करना भाई, क्योंकि मैंने देखा है कि गुजरात में जो अप्रेंटिसशिप ज्यादा सेलेक्टेड है वो बहुत लोग राजस्थान से है, ठीक है। और राजस्थानी लोगों को तो गुजराती बिल्कुल नहीं आती है। मतलब लैंग्वेज टेस्ट में बहुत थोड़ा बहुत सीख लोगे लोकल लैंग्वेज तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी इस पे ध्यान देना, मे भी रूल स्ट्रिक्ट कर दे इस साल, ठीक है। तो गाइस मैंने सोचा एसबीआई अप्रेंटिसशिप का सच बता दूं, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि इसका फॉर्म फिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो मैंने तो ग्राउंड रियलिटी देखी है एसबीआई अप्रेंटिसशिप जॉब की, ठीक है। और मैंने एक को विदा होते हुए दिया, एक साल जैसे ही खत्म हुआ उसको केक काट करके टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है। और वो फिर से प्रिपरेशन करना पड़ रहा है उसको, और वो मैं देखूं स्ट्रगल मतलब रहता है। जब आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ के लोग आपको छोड़ते नहीं है। अप्रेंटिसशिप जॉब है लेकिन वो काम तो वो पूरा लेते हैं आपसे, ठीक है। जैसे होता है ना, गधा मजदूरी बोलते हैं उसको, कम पैसे में इतना ज्यादा काम। मुझे लगता है आजकल बैंक्स जो है ये बहुत कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग को ले रहे हैं और इसी तरह अप्रेंटिसशिप करके ले रहे हैं, और उससे काम वो भर भर के ले रहे हैं और उसको पैसे बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो मतलब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, जो इतना प्रॉफिट हो रहा है पता नहीं इतने पैसे बचा के कहाँ जाएंगे ये पब्लिक सेक्टर बैंक। बेटर टू इन्वेस्ट इन परमानेंट जॉब, जो भी पीओ की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी, उसको बढ़ाइए। कस्टमर की सर्विस भी बढ़ेगी और स्टाफ को भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि अभी स्टाफ को बहुत इशू है, क्योंकि स्टाफ शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो लोग भी एसबीआई अप्रेंटिसशिप की फॉर्म भरने वाले हो, प्लीज इस बातों को ध्यान रखना बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। और ये डिसीजन ऑब्वियसली आपकी डिसीजन है, आपकी सिचुएशन सर्कमस्टांस जो है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। लेकिन मैंने सोचा आपको सही गाइडेंस दे दूं, क्योंकि बहुत चैनल लोग आपको कोई सच नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका दुकान धंधा पानी बंद हो जाएगा और उनकी व्यूज कम हो जाएगी। तो गाइस बी अवेयर ऑफ सच चैनल्स जो आपका भला नहीं अपना भला चाहते हैं, अपने पॉकेट भरना चाहते हैं, थोड़ा उनसे बच के, ठीक है। और एसबीआई पीओ को आने में अब बहुत कम टाइम रह गया, नेक्स्ट मंथ कभी भी आ सकती है गाइस। तो अपना प्रिपरेशन के रफ्तार को बताओ, और मैं अपने चैनल पे बहुत सारी डीआई जो है प्री मेंस लेवल की डीआई डाले जा रहा हूँ, और भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल पीछे मत रहना, बिल्कुल मेरे साथ प्रैक्टिस करो। इस बार एसबीआई पीओ मेंस को क्लियर करके रहेंगे, और उसके बाद आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, और भी जितने एग्जाम है बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 सबको क्लियर करेंगे इस बार, ठीक है। सो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। या सी यू इन द माय वीडियोस।